नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार सोहु कर्तारं सफलेन तत्किल बलात् कर्मैव नो योजयेत्। कर्म अपने फल में कर्ता को बलपूर्वक नहीं जोड़ता, न जुड़े तो न जुड़े। जैसे राग के प्रसंग में है, जीव राग न करे तो न करे, करे तो करे, न करे तो न करे। ऐसा नहीं है राग करना ही पड़ेगा। पराधीन नहीं है। जिस समय जीव मोह से अपने को पराधीन समझता है, उस समय भी जीव स्वाधीन है। समझ में भूल है, वस्तु में भूल थोड़ी होगी। जिस समय मोह के कारण जीव अपने को पराधीन समझता है, उस समय भी और खुलासा कर दें, अपना कार्य करने के लिए स्वाधीन है। और जिस समय जीव मोह से पर का कार्य करने के लिए स्वाधीन समझता है, उस समय भी पर का कार्य करने के लिए स्वाधीन नहीं है। हम तो अपना पानी भर लाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, भर लाओ। हम तो रोटी बना लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम तो चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जितना परिणमन है बिल्कुल नहीं जा पाओगे। एक समय पहले नहीं जा सकते और एक समय ज्यादा नहीं रुक सकते। तुम नहीं मानो, मत मानो, हम भी स्वाधीन है। अरे तुम स्वाधीन, मोह स्वाधीन होता ही नहीं। मोह मिथ्यात्व किसका नाम? स्वाधीनता को जानता नहीं और पराधीन मानता, सो पराधीनता है नहीं। एक तो ये हो गया। और स्वाधीनता में जैसा स्वाधीन है वैसा स्वाधीन तो मानता नहीं, जानता नहीं, समझता नहीं। और जैसा स्वाधीन मानता वैसा स्वाधीन नहीं है। जैसा स्वाधीन मानता, हम चाहे कुछ कर सकते, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। विचार करो, दीपायन मुंडाज ने दीक्षा कैसे ली थी, किस भाव से कि भैया हमारे निमित्त से द्वारिका काय को जले। और दीक्षा नहीं लेते तो द्वारिका जलाने की शक्ति भी कहां से आती। और हम चले जाएंगे 12 वर्ष, आएंगे ही नहीं, इस क्षेत्र में ही नहीं आएंगे 12 वर्ष। अब भूल गए। हम श्रीपाल को समुद्र में पटक देंगे, फिर अन्वजीषा कहाँ जाएगी? ये मूड सोचता कहाँ जाएगी? अरे पंच परमेश्वर की शरण में जाएगी और कहाँ जाएगी? शुद्धात्मा की शरण में जाएगी।
शील की रक्षा करते करते प्राण विसर्जित कर देगी, लेकिन तेरी शरण में तो नहीं आएगी ना, तुझे तो नहीं मिलेगी। विचार करो, जैसी स्वाधीनता है या जैसा स्वाधीन है वैसा स्वाधीन नहीं मानता। कैसा स्वाधीन है? अपना कार्य करने के लिए स्वाधीन है, स्वयं होते हुए परिणमन को जानने के लिए स्वाधीन है। जानो देखो, लेकिन उसे आगे पीछे करने के लिए, बदलने के लिए, पर को अपने अनुकूल करने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, माने शरीर की क्रियाएं करने के लिए स्वाधीन नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, भाई किसी के औदैहिक भावों को देख करके भी हंसी मत उड़ाना, हंसी मत उड़ाना, नहीं तो तुम्हें स्वयं निंदनीय हो जाओगे, तुम्हारा भी उदय तीव्र हो जाएगा उस तरह का। घाती अघाती कर्मों की एक बड़ी एक व्यवस्थित व्यवस्था है। औदैहिक भाव तीव्र हो जाए कभी, कहा कि विद्वान है ऐसी गुस्सा कर दे, ऐसा कर्म बनेगा कि तुमको कदम कदम पर तुमसे मूड फोड़ोगे। गुस्सा करने की बात तो बहुत दूर है। हास्य कर्म के आश्रम के कारणों में क्या क्या लिखा है बताओ तो। तुम्हारा अनुमान से ही बता दो, इतना तो पढ़े लिखे हो क्या। दूसरों की, गरीबों की हंसी करना, असमर्थों की हंसी करना, और एक भावों का लक्ष्य करके धर्मात्माओं की हंसी करना, और एक भावों का लक्ष्य करके धर्मात्माओं की हंसी करना। इंद्रियां बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, खाए भी चले लाटे पकड़ी जाने कैसे हो। अरे कर्मजनित परिणाम है भाई, तुम्हें पता नहीं है। जब तुम्हारे में आए तब तुम सोचो ये क्या कलंक है। हंसी में मजाक में उड़ा देते हो, कापियों पर लिख लिख करके रख देते हो। दूसरों का उदय विचार करके राग द्वेष मत करना, और अपना दोष विचार करके दूर करने का उद्यम करना। उदय विचार कर करके स्वच्छंद मत होना। हमने कहा था आपको, हमने जिनवाणी में तो पढ़ी है, यहां पढ़ी है। 10 दृष्टांत हम बता देंगे, बताएंगे नहीं 10 दृष्टांत बता देंगे। उपगुहन अंग क्यों लिखा है? स्थितिकरण अंग कैसे लिखा है बोलो? बादशाह क्यों लिखा है? केवल भाषण देने से प्रभावना हो जाएगी। भाषण करने से प्रभावना नहीं हो जाएगी, किताबें छपने से प्रभावना नहीं हो जाएगी, नाना प्रकार के आयोजन करने से प्रभावना नहीं हो। बोलो श्रावकाचार्य जी की बात लाइन, प्रभावना तो उच्च आचरण से हो है। प्रभावना तो तुम्हारे श्रद्धान की दृढ़ता रहेगी तब प्रभावना हो कि धन्य है भाई, देखो ऐसी विपरीत परिस्थिति में डिगा नहीं तो भी नेक चिगे नहीं बेमुन कर्म महारित स्पष्ट ज्ञान से तुम्हारे से प्रभावना होगी।
वेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्ञान क्या अर्थ लेना, वितराग विज्ञान। ज्ञान का मतलब ये छाया समय केंद्रीय ज्ञान, बाहरी ज्ञान नहीं ले लेना, उसको तो हम ज्ञान मानते ही नहीं। तुम्हें ज्ञान लगता कैसे है? धूरा पे धूरा पटकते हो, स्त्री कहती है। तुम्हें वो मोहरें दिखती कैसे हैं? तुम्हें दिखता कैसे? ये ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान। शब्दों का, श्लोकों का, छंदों का, दृष्टांतों का ज्ञान हो गया, या सिद्धांतों की शाब्दिक पारिभाषिक ज्ञान हो गया, बस ज्ञान, ज्ञान मानते वैसे तो। देखो ध्यान रखना, जिस ज्ञान से दुख का अभाव न हो उस ज्ञान को ज्ञान कहें तो अज्ञान किसको कहेंगे? जिस ज्ञान से मोह न जीता जाए, कथाएं न जीती जाए, उस ज्ञान को ज्ञान कहें तो अज्ञान किसको कहेंगे? प्रभावना उच्च आचरण से हो है। खुलासा करो, प्रभावना अहिंसा रूप आचरण से हो है, सत्याचरण से हो है, सच्ची बात हो। अचौर्य रूप आचरण, उच्चाचरण क्या है बोलो? ऊंचाचरण क्या है? अचौर्य रूप आचरण से हुए है, ब्रह्मचर्य से हुए है, शील से हुए है, और परिग्रह परमाण संतोष से हुए, बड़ा संतोषी। यही तो है उच्चाचरण। अथवा तो प्रभावना क्षमा से हुए है, जो श्रेष्ठ परिणाम रूप क्षमा का भाव है, उस क्षमा रूप जो प्रवृत्ति है, बड़ा क्षमा भाव। विनय से हुए प्रभावना। आप प्रशंसा करोगे, कैसे करोगे? बहुत विनयवान भाई, बहुत विनयवान, बहुत सरल है, बहुत संतोषी है। कैसे करोगे बताओ? प्रभावना का नाम क्या होगा? आप गए कहीं और आप, नहीं भैया बहुत संतोषी, हमने इतने दिन रह गए, कभी ये नहीं कहा कि जी खाओ, जी नहीं खाना, जी खाना, जी बनाना, कभी कुछ कहा ही नहीं। गुस्सा होने की बात नहीं, वो ज्यादा बन गया तो गुस्सा हो गए। गुस्सा का अधिकार का भी, गुस्सा के अधिकारी मत बनो। गुस्सा होने का तो अधिकार ही नहीं है। एक वाक्य आपको याद है, पहले बोला था बीच में, यह तुम्हारी गलती है तो क्रोध करने का अधिकार नहीं, और यदि गलती नहीं है तो क्रोध करने की जरूरत नहीं। भाई क्रोध करना दूसरे की गलती का दंड अपने को देना है। अब जब अपनी गलती नहीं है तो क्रोध काहे को कर रहे? जिब्या काट लेंगे। अरे जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा। रामचंद्र जी ने कहा जो कर्म बांधा है उस कर्म को काटने से काम चलेगा। किस किस की जिब्या काटोगे? कुंद कुंद स्वामी कैसे कह रहे? जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विधि कही, अतएव निज पर के समय के साथ वर्जित बाज। श्रीपाल ने कोई स्पष्टीकरण दिया ही नहीं। जाकर के चुपचाप सूली के सील बाबे बैठ गए। साहब जी झूठ बोलते हैं। श्रीपाल कह सकता थे, क्या बकते हो, हटो यहां से, चलो निकलो यहां से। कह सकते थे। क्या बात थी बताओ? अधिकारी थे वहां और उनकी मानी जाती। अरे मानी जाती और नहीं मानी जाती की बात नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। क्यों? क्या बात है जी, क्या कह रहे? कछु नहीं साहब, अपने एक वैसे ही आ गया। कछु नहीं साहब, हमारा कुटुंब मिल गया तो। अच्छा, बड़ी ढीठता से उत्तर देता है। सूली पे रख दो, रखे। वहां इतनी सुंदर लाइन है, 10-12 वर्ष की उम्र में पड़ी होगी।
श्रीपाल जी वहां बैठे हैं, हथकड़ियां पड़ी हैं, तो श्रीपाल जी सोचते हैं हथकड़ी बेड़ी तो एक झटके में तोड़ दूं। हथकड़ियां बेड़ियां ऐसे करने की जरूरत है, ऐसे ताकत थोड़ी लगाने, करोड़ों योद्धाओं का बल है शरीर में। लेकिन देख रहा हूं ये कर्मों का क्या तमाशा, ये कर्म का नाच नचा रहे कहां। अरे उनके कहने से वे हो गए क्या? हीन कुल वाले हो गए क्या? दूसरों की प्रशंसा करने से कोई प्रशंसनीय नहीं होता, दूसरे की निंदा करने से कोई निंदनीय नहीं होता। एक वाक्य। दूसरा बोलो, अपने गुणों से प्रशंसनीय होता है, अपने दोषों से निंदनीय होता है। तीसरा वाक्य बोलो, आत्मा न प्रशंसनीय होता है न निंदनीय होता है, आत्मा तो सदाकाल परम प्रशंसनीय तत्व है। कोई न समझने वाला निंदा करे तो करे, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे माश्चर्य में, ईर्ष्या से निंदा करे तो करे, कर ले, करने दे। सबकाचार्य जी में क्या भाषा लिखी है, अगर हमारी भीतर के परिणाम को जाने बिना कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें तो भीतर का जो कुटिल परिणाम है उसका फल लगेगा, उसकी प्रशंसा से हमें कोई सुख थोड़ी हो जाएगा। और हमारे कोई भीतर के उज्जवल परिणामों को जाने बिना निंदा कर रहा है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो अपने उज्जवल परिणाम का फल भोगेंगे। अरे किसी की बाहर की सादगी को देख करके कोई कहे इन पे क्या हुआ, तो उससे क्या मतलब, उनका धन तो है ना उनके पास। आत्मा प्रशंसनीय और निंदनीय होता नहीं, आत्मा तो परम सहज प्रशंसनीय तत्व है, सहज पवित्र तत्व है, नित्य पवित्र, सहज पवित्र, परम पवित्र। अब उसको जाने बिना कितने ही जीवों ने शरीर को आत्मा मान लिया, तो शरीर की परिणति को देख देख करके निंदा प्रशंसा करते, करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विद घर सुच कहें, और बहु देह मैली सुगुन थैली शौच गुण, बताओ क्या मतलब हुआ। ऊपर से तुमने नहा धो करके बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और जगत में भैया शुद्ध शुद्ध कपड़ा शुद्ध, और भीतर मल भरा है तो क्या हुआ है। और अंतर में रत्नत्रय रूपी गुणों की के भंडार हैं, बाहर में शरीर मलिन है तो क्या फर्क पड़ता है इसको। कोई शरीर की मलिनता को देखकर मुंडाज को मलिन कहे तो कहते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। आत्मा प्रशंसनीय और निंदनीय होता नहीं है। अरे परमार्थ की चर्चा कर रहे हम भाई, क्या कहें हम, जो होता है वह आत्मा नहीं है, जो है सो आत्मा है। जो होता है वह आत्मा है, उसे आत्मा पर्यार्थिक नय से कहा जाता है, लेकिन जो है उसे आत्मा कहते है। आत्मा प्रशंसनीय और निंदनीय नहीं होता, तो प्रशंसनीय कौन होता है। अब पहले इसी से बोलो कि भैया जो अपने आत्म स्वभाव को पहचान कर आत्म स्वभाव की आराधना करते हैं वे प्रशंसनीय होते हैं, और जो अपने आत्म स्वभाव को भूलकर पर की ममता में भटकते हैं वे काम क्रोध आदि रूप परिणामों से ग्रसित होते हैं, वे निंदनीय होते हैं। आत्मा न प्रशंसनीय होता है न निंदनीय होता है। आत्मा तो आत्मा है, होता है पर्यार्थिक नय से जीव प्रशंसनीय होता है। कब प्रशंसनीय होता है, पैसुरनाथ जजे हैं, कब, ऊपर की लाइन रह गई,
अरे उससे पहले दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे। वो तो एक वो दशा बताई, चैत्र मोह संयम नहीं है इसलिए प्रसन्न नहीं है। वाह वाह, संयम नहीं है इसलिए प्रशंसनीय नहीं है, सम्यक तो है इसलिए वे प्रशंसनीय है। और सुनो, सम्यक के बाद संयम और आ जाए तो फिर और अधिक प्रशंसनीय हो जाएंगे। ऐसा नहीं है संयम नहीं है इसलिए प्रशंसनीय नहीं है। सोने में सुगंधी कह देते हैं। सम्यक तो हो, और अभी चारित्र मोह के उदय से संयम प्रकट नहीं हुआ हो तो भी प्रशंसनीय है। क्या प्रशंसनीय है? सम्यक तो प्रशंसनीय है, असंयम प्रशंसनीय नहीं है। और असंयम को तो वे भी प्रशंसनीय नहीं मानते, वे तो उसकी निंदा करा करते। तुम प्रशंसा करने से क्या हो जाएगा? फूल के कुप्पा मत हो जाना, जीवन तो भैया तुम्हारा है। अरे हमारा क्या जीवन है? जीवन तो ज्ञान मुंडाजों का है। और मुंडाज कहते जीवन तो जिंदाज का है, अपने स्वरूप से बाहर बिल्कुल कभी आते ही नहीं है। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है और एक विकल्प कुछ उत्पन्न नहीं होता है। आज हम कह रहे पाचन कमजोर है, जरा सी कोई बात देखें सुने तो पचती नहीं है, बस वो बात है ससुराए वो। पचती इसलिए नहीं, सम्यक तो पाचक है, ज्ञान प्रकाशक है, चारित्रधारक है। अगर तुम्हारा संयम है, हमारी पर एकदम जला दोगे उसको, वहीं बीज को ही जला दोगे। और अगर सम्यक तो है तो उसको पचा जाओगे, पता नहीं पड़ेगा। या हाथ लीजिए का कही बोलो, जाऊ को पता नहीं पड़ी का भाव। राजनीति में लिखा है राजाओं को अपना हृदय भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हृदय का भी विश्वास नहीं करें। माने राजा राजकाज की बहुत सी बातें होती हैं, वे जाकर के रानी से भी नहीं कहेंगे। 2 कान से 4 कान में गई सो बस गई, अब तो गई। अपने दोस्त को कहकर बताओ, अगर साहस है तो अपने दोस्त कहकर के बता। दोस्त पराए देख के चले हसंत हसंत, आपन याद न आबई जिनका आदनान। गंभीर मार्ग है। आचार्य भगवान अपरिश्रावी होते हैं, आचार्य भगवान होते अपरिश्रावी। जानते हो गया अपरिश्रावी क्या होता है? अपरिश्रावी अरे भैया ऐसे आचार्य भगवान से कोई मुंडराज आदि अपना दोष कहें तो बस समझ लो गए भीतर। अब जाकर के दूसरे से भी नहीं कहेंगे, उपाध्याय से भी नहीं कहेंगे। वो मुझे ऐसे आज हो नहीं कहे, कौन विश्वास करेगा? कौन कैसे दोष कह पाएगा तुमसे? अरे ये तो धर्म से क्षेत्र की बातें हैं। हम कहे लौकिक में माता पुत्र के दोष को कह के बता दें, माता पुत्र के दोष को कह करके बता दे, नहीं बता पाए। अंतरंग में अपनत्व तो बादशाह भाव है ना। वो तो जो प्रसंग होता है उससे के गीत गाए जाते हैं। उपगुवन का अभाव होने पर समस्त धर्म का अभाव होता है। उपगुवन नहीं है तो कुछ नहीं कहा, बेकार हो गया।
ये लेट हो गया एक लड़का और हमने कह दिया क्यों लेट क्यों आया, अब तुम सब जने देख रहे जैसे तुम कभी लेट नहीं होते हो। ये बहुत गंदी प्रवृत्ति है, बहुत गंदी। और जब तुम हो जाओ तुमसे कह दें सोई बस नीचे को मुड़ी डाल लियो, तो वहां नीचे को मुड़ी डालते तो यहां भी नीचे को मुड़ी डाले बैठे रहो चुपचाप। ये अहंकार क्यों? विचार करो। न्याय सभा में उस चोर ने ये कहा ठीक है हमने चोरी करी है, हमें तो फांसी होनी ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक हम विद्या जानते हैं, खेती करना जानते हैं जवाहरात की, सीखने हो तो सीख ले। बोले चलो ये ठीक, बढ़िया बात, सीखो। तो खेत जुतवा दिया, सब काम कर दिया, वो जवाहरात रख लिए। बोले भाई वो, लेकिन वो बोए जिसने कभी चोरी नहीं की हो तो वो जवाहरात। अब बताओ, चलते चलते मंत्री बनाया, बोले हमने लड्डू को दुका के खा लो, तो हमने फलाना काम कर लिया था, हमने जी कर लिया था। तो फिर अब क्या मतलब है? सब चोर तेरे, छोटे चोर बड़ो चोर। सोचो समझो, विचार करो भाई। क्षमावाणी की लाइन में क्या लिखा है? कर्म के प्रेरे नाना जीव हैं, दोषों के होने का आश्चर्य क्या है? तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है सावधानी नहीं रखें, एक दूसरे का स्थितिकरण न करें, अपने दोस्त की निंदा गरहा नहीं करें, ये बात नहीं है। कर्तव्य का निषेध नहीं है, कर्तृत्व का निषेध है, अहंकार का निषेध है, विनय का निषेध नहीं है। सो तो भाई अब क्या कहें, बच्चा बीमार हो तो बच्चा कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन माँ कहती है वैद्य के पास जाकर के, वैद्य साहब देखो जी क्या हो रहा हो, माँ वैद्य से कहेगी जाकर। ऐसे साधक जीव भी गुरु से जाकर के कहेगा देखो इसको ये ऐसा इसको समझाओ जरा ये क्या कर रहा है। वो तो सब बात बनेगी, लेकिन ध्यान रखना उपगूहन अंग है, स्थितिकरण अंग है, वात्सल्य अंग है, प्रभावना। हम यहाँ ये कह रहे कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ रहा। इसका सुंदर सा और नंबर 1 का अर्थ करो। पहला, कर्म का फल है ये शरीर के नहीं, ये शरीर ये अपन तुमसे जबरन नहीं ये कह रहा है तुम अपना मानो दुखी हो। सुंदर शरीर है तो ये थोड़ी कह रहा है कि तुम हमें अभिमान करो, किसी को कुछ मत समझो। भाई सबसे निकट है ये शरीर। बोलो सुंदर शरीर हो और अभिमान नहीं हो, और सुंदर शरीर कुछ नहीं है और अभिमान है दोनों के जैसे हम कछुएंगे। तो ये कर्म का फल है। वह सुंदर शरीर ये नहीं कहता तुम अभिमान करो। बोलो दिखाते फिरो, देखो हम कितने सुंदर हैं। अबे का देखा तो नहा धो के श्रृंगार करके बैठे तब देखियो। वो शरीर ने कहा होगा, तुम्हारे अभिमान ने कहा है। चाहे वो सनत कुमार चक्रवर्ती का हो, चाहे शांतनाथ भगवान के पूर्व में जो प्रिया मित्रा उनकी रानी थी ना, उनके साथ भी ऐसा ही घटित हुआ था। कुरूप शरीर ये थोड़ी कहता है तुम बेर बेर शकल देख देख के दुखी हो। हमारी शकल अच्छी नहीं है, हमारी शकल अच्छी नहीं है, हमारी शकल अच्छी नहीं है। अरे शकल अच्छी हो ना हो, अकल अच्छी हो। काम अकल से चले, वो शकल से नहीं चलेंगे। बैठी हो का तुम्हारी शकल देगा, क्या करें, काम करो ना। लोक व्यवहार में भी ऐसी भाषा बोल देते हैं, जब सब लोग काम होगा आप शकल दिखाइए। मतलब शकल का महत्व तो नहीं होता है। संस्कृत का बोल सकते हो वाक्य, यस्य बुद्धि बलम तस्य है, यस्य बुद्धि बलम तस्य।
हाँ, कोई बात नहीं। पिता ताड़यत पुत्रम, पुत्रम ताड़यत पिता वो तो संस्कृत है, विभक्ति आना चाहिए, हैं? समझ गए? इसकी बुद्धि का बल है वो बलवान समझना चाहिए। शरीर का बल एक और है, बुद्धि का बल एक और है। क्या सुंदर बात लिखी, प्रभावना उच्च आचरण से हुए है, तो प्रभावना क्षमा से हुए है, विनय से हुए है, सरलता से हुए है, संतोष से हुए है, संयम से प्रभावना हुए है, तप से, त्याग से, आकिंचन से, ब्रह्मचर्य से प्रभावना हुई। सम्यक के 8 अंग लगाओ, चाहे 10 धर्म के लगाओ, चाहे कुछ कहीं भी, मतलब एक क्रम से चला करो। अब तुमने कही प्रभावना उच्चाचरण से हुए, प्रभावना उच्चाचरण। अब उच्चाचरण की खबर कुछ है नहीं, क्या उच्चाचरण होता है? उच्च माने ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा क्या हो का? जमीन से ऊंचे छत पे चढ़ गए का? तो कर्म अपने फल में जीव को बलपूर्वक नहीं जोड़ता। इसका पहला अर्थ समझ में आ गया। आज दर्शन मोहनी कर्म का उदय जीव को जबरन मिथ्यात्व बना रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हें शरीर को अपना मानना पड़ेगा, इस तनिष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। टोटोमल जी ने तो ऐसा दृष्टांत दे दिया जैसे कोई पत्थर से सिर फोड़े और पत्थर को दोष दे। ऐसे ही जबरन पर को अपना मानकर दुखी होता है और पर को दोष दे रहा है। कहा भैया ये कलम तुमने काय को लाई, कहां से ले आए? हमें कोई इन्होंने दी। तो तुम पे थी तो तुमने काय को लाई? उन्हें बहुत कही थी। तो तुमने उन्हें बहुत कही थी तो तुमने बहुत निषेध क्यों नहीं करो? तो बहुत कही थी मैंने बहुत कहे को क्या मतलब होगा? बहुत कहने से क्या हो जाएगा? जिसका तुम्हें त्याग है उसके संबंध में चाहे कोई बहुत कहे, कितनी कहे, कछु कहे, बोलो क्या करोगे? भाई हमारे त्याग है, हमने उन्हें बहुत कही थी। अपने अंदर की मायाचारी को, लालसा को, अभिमान को छिपाता है और उनने बहुत कही थी। वो हमसे इन्हें कही थी, तो इन्होंने कही थी तो तुम भी तो कह सकते थे। तुम उसका निषेध क्यों नहीं कर? मैंने कितनी बातें बनाना जानता है, आचरण करने में कच्चा है। तो कर्म फल माने पहला फल हो गया ना शरीर। शरीर ये नहीं कहता तुम हमें अपना मानो और दुखी हो। ये तो हमारा तेरा ही पागलपन है, तेरा ही पागलपन है ये। कर्म शरीर की, कर्मोदय से शरीर की नाना अवस्थाएं होती हैं। अब तुम उसी अवस्था रूप अपने को मान लो, ये कर्म का काम नहीं, ये कर्म का दोष नहीं, ये कर्म तो नहीं कह रहा। ज्ञानाभ्यास किया है तो अब वो ज्ञान का जो क्षयोपशम तुम्हें हुआ, वो ये तो नहीं कह रहा तुम दुनिया को सुनाते फिरो अपनों कल्याण मत करो। बता, दुनिया को सुनाते फिरो अपना कल्याण मत करो, ये तो वो ज्ञान का क्षयोपशम नहीं कह रहा है ना।
अगर कह रहा है तो कोई अच्छी बात कह रहा है, ये समझो। जो कह रहा है वो नहीं समझता। ये शरीर की बदलती हुई अवस्थाएं क्या कह रही हैं? अध्रुव है, विनाशी है, समय रहते अपना हित कर लेना। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्याग, जी कह रहे हैं। कठोरता त्यागने का अर्थ क्या होगा? बोलो। दूसरा शब्द बोल रहे हैं कठोरता का, अभिमान छोड़ो। क्या मान में होता ना कठोर, माया में कुटिल, क्रोध में क्रूर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्रोध में क्रूर और मान में कठोर और मायाचारी में कुटिल, ऐसे आ रहे। तो विचार करो, वो कह रहा है कुछ। अगर कह रहा है तो सुनो तो बन जाए बात। तुम अपनी कल्पना से वस्तु को क्यों देखते हो? देखो, 100 रोगों का एक इलाज है पाचन सुधारो। 100 रोगों का एक इलाज है पाचन सुधारो। पाचन अगर नहीं सुधरा तो आपका इलाज कुछ नहीं हो पाएगा। दवाई नहीं पच रही, अब करोगे कहा? दवाई असर तो तब करे जब दवाई पचे, उपदेश पचे तब आपका मोह टूटे। उपदेश पचे ही नहीं तो मोह कहां से छूटेगा? और पाचन का उपाय है श्रद्धान, विश्वास रखो, हमारे गुरु हमारे हितैषी हैं। ये कोई स्वार्थ से बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे हित की बात है। पहला समझ में आ गया ना? कर्म के उदय के फल ही तो है ये शरीर की नाना प्रकार की अवस्थाएं हो रही हैं। अब वे अवस्थाएं कह रही हैं आर्थ ध्यान करो, रौद्र ध्यान करो, तुम हम जुड़ो। तुम हमारे बाकी सदस्य बन जाओ, हमें नहीं बनने। तुम ये धंधा कर लो, हमें नहीं करना। भाई निषेध भी तो कर सकते हैं हम उसका। सुनो तुम वही सुनो, हमें नहीं सुनने। खत्म हो गई बात। क्या करें, बिन्ने पकड़ लो, कोई सुनाते रहे, हम स्वाद दिया और छूट गो। अरे तो तुम कह देते हमें नहीं सुनना। वो राजा का दृष्टांत आता ना, राजा पक्षियों की बोली समझ लेता था। तो पक्षी आपस में चर्चा कर रहे, वो पशु पक्षी दोनों तो आपस में चर्चा कर रहे। याद आ गया कि नहीं? घोड़ा बैल से कह रहा है काय को जुतो रहे, कह दिए कल तबीयत खराब नहीं उठो जात, तो उठिए ही मत। तो उसने समझ लिया बैल ने, ये बातें जल्दी समझ जाता बनी। हाँ, तो ये समझ गया बस। तो दूसरे दिन वो बैल नहीं उठा, तो उसने कहा साहब वो बैल तो बीमार है। अब राजा ने तो शाम को सुन ही लिया था, तो एक काम करो, बैल की जगह घोड़े को लगा दो। एक और बैल एक और घोड़ा, वो अपना चलने दो। अब वो शाम तक जब घोड़े को बैल का काम करना पड़ा, बेचारा थक गया, तो शाम को फिर उसने बात बदली, आज तो तुम्हारा बहाना चल गया, कल नहीं चलेगा, ध्यान रखना। बैल से कह रहा आज तो चलेगी तो आप बहानो, कल नहीं चले वो नहीं का चले ही नहीं, तो फिर वो बेच देंगे कसाई को। तो राजा को आ गई हंसी, क्या देखो गिरगिट जैसे रंग बदलना कैसे जानता है जी? कल क्या कह रहा था, आज क्या कहने लगा। ठीक है, तो रानी बैठी पास में, बोले हंसे काय हो जो बता। बोले कछु नहीं, पहले बताओ तुम।
अरे बात ये है, घोड़े ने कल बैल से जी कही थी, आज जी कह रहा हो। तो हथियार तो तुम पशु पक्षियों की भाषा समझते हो? हाँ हम समझते हैं। तो हमें सिखाना पड़ेगी, हमको सिखाओ, हमको भी सिखाओ। बोले नहीं भाई, जिसने हमको सिखाई थी उसने कह दिया था किसी को सिखाओगे तो तुम्हारा मरण हो जाएगा, हम नहीं सिखा पाएंगे। बोले नहीं सिखानी पड़ेगी, ऐसे तो कहते ही रात है, ऐसे तो होते ही रात है, तुम तो हमको सिखाना पड़ेगा। अब बड़ी आफत, रानी जिद गई। अब रानी जिद गई, राजा सोचता अब करें का, बड़ी आफत है। बेचारा मजबूर होकर के सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब राजा था न्यायवान, दयालु, परोपकारी, सो राजा का मरण सुनकर के सब लोग खूब दुखी। उधर वो मुर्गा मुर्गी नाच रहे थे, राजा के मरण का प्रसंग, वो मुर्गा मुर्गी नाच रहे। बोले जी क्यों नाच रहे? बोले का कहें, राजा पागल है, कह दे नहीं सिखा रहे, जो करना है वो कर ले। हम मरे या मर जा, हम नहीं सिखा रहे। अरे राजा अपनी मौत स्वयं मर रहा है, बता नहीं सिखा रहे, कह दे हम नहीं सिखा रहे, खत्म हो गई बात। राजा की समझ में आ गई, समझ में आ गई। उसने कहा हम नहीं सिखा रहे, तुम्हें जो करना है तो करो, खत्म हो गई बात। तो ऐसे ही आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं हम नहीं भोग रहे कर्म के फल को, नहीं भोग रहे, हम शरीर को अपना नहीं मान रहे, मन वाले क्या करे हो। हम हर ध्यान नहीं कर रहे, हम रोज ध्यान नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अब बता, हम राग नहीं करेंगे, तुम कचरा जो कच कर रहे हो। समझ में आया ना? ये वस्तु स्थिति पहले बताते हो, क्योंकि वस्तु स्थिति को समझे बिना कोई भी न्याय नहीं हो सकता। यहाँ न्याय शब्द का प्रयोग इसलिए किया, अपने प्रति अन्याय कर रहा है, ये कर्म फल में स्वयं जुड़ता है और स्वयं दुखी होता है और दोष कर्म को देता है। ये जीव का अन्याय है। आचार्य भगवान कहते कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ता, ये वस्तु स्थिति है। अर्थात कर्म के फल में जुड़ने में, कर्म के फल में जुड़ जाने में इस जीव का ही अपराध है। इसीलिए अकेला जीव दुखी होता है, कर्म दुखी नहीं होता। ये शरीर दुखी नहीं होता, जीव स्वयं दुखी होता है अकेला। और जब जीव देहादिक को अपना मानना छोड़ देता है तब जीव स्वयं सुखी होता है, शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन को रख करके विचार करना, कर्म अपने फल में क्या करे, हमारी उदय है, उदय है तो उदय जानो, देखो, भेद ज्ञान करो, निंदा करा करो, लेकिन उदय 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 कह करके ये बताओ कि तुम अपने परिणाम को क्यों जोड़ रहे हो। उदय है सही बात है, लेकिन परिणाम तुम्हारे जुड़ रहे हैं, ये उदय का काम नहीं है। पाचन सुधारो, पाचन सुधारो। आचार्य भगवान अपरिश्रावी होते हैं, ये लाइन रह गई, समझ में आया ना? माने शिष्य के दोषों को ऐसे पी जाते हैं, दूसरे से नहीं कहेंगे, ठीक है। हम ये कहते आचार्य का ये विशेष गुण है, बाद बाकी समस्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा साधक जीव अपरिश्रावी होते हैं। वे धर्मात्मा के दोषों का उपगूहन ही करे हैं, उपगूहन ही करे हैं, उनकी निंदा गरहा नहीं करे हैं। ये उनका सहज स्वभाव है, उसका सहज स्वभाव। ज्ञान कला जिनके घट जागी वेद जगमाए। हाँ, अब सहज बैरागी का अर्थ समझ लो। हाँ, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाए, सहज क्षमावान, सहज विनयवान, सहज सरल, सहज संतोषी, सहज बहुभक्त, सहज वात्सल्यवान। सहज उनका वात्सल्य, सहज कृत्रिमता, बनावटी नहीं है, ऊपर दिखावटी और बनावटी नहीं है, सहज विचारना।
हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए रामणी प्रभु है सभी वरदान देने के। नाम शोध समाधि मुझ में